हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्केट मास्टरी। आज की हम इस वीडियो में HMA एग्रो की IPO के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कंपनी बैकग्राउंड एंड बिजनेस मॉडल, कंपनी के IPO डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अगर आप इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम कंपनी बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी फ्रोज़न बफेलो मीट के बिजनेस में है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फ्रोज़न मीट एक्सपोर्टर है। कंपनी ने 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में उसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। उनकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेनली फ्रोज़न बफेलो मीट, फ्रोज़न फिश, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न चिकन और भी कई सारे प्रोडक्ट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट IPO डिटेल्स एंड डेट्स। IPO की ओपनिंग डेट है जून 20 एंड क्लोजिंग डेट है जून 23। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। इसका प्राइस बैंड होगा 555 टू 585 पर शेयर। इसकी एक लॉट में आपको मिलेंगे 25 शेयर्स। इसका टोटल इश्यू साइज होगा 480 करोड़। फ्रेश इश्यू होगा 150 करोड़। ऑफर फॉर सेल होगा 330 करोड़। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू IPO होगा और इसकी लिस्टिंग दोनों BSE एंड NSE में होगी। इसका अलॉटमेंट 29 जून को हो जाएगा। आपको रिफंड्स 30 जून तक मिल जाएंगे। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट 3 जुलाई तक हो जाएंगे और फिर ये लिस्ट हो जाएगा 4 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 2019 से 2021 तक डिक्लाइन आया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न था लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से, पर यहाँ पे 2022 में बाउंस बैक करा है और वो 2019 से भी ज़्यादा हो चुका है इसका रेवेन्यू, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और टोटल रेवेन्यू में एक और नोटवर्दी पॉइंट है, कंपनी का 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से होता है और सिर्फ 10%, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10% रेवेन्यू उसका डोमेस्टिक लेवल से आता है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 2019 से 2022 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और टोटल बोरिंग में भी 2019 से 2021 तक स्टेडी ग्रो आया था, पर 2022 में वो मोर देन डबल हो गया था, जो कि एक नोटवर्दी चीज़ हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। 2020 में टोटल एसेट्स और टोटल रेवेन्यू में डिक्लाइन आया था लॉकडाउन की वजह से, पर 2022 तक टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब में पॉजिटिव ग्रोथ आया है। और ये पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर रहे हैं तो आपको कंपनी के इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स में जैसे कि हमने पहले देखा था कंपनी के फाइनेंशियल्स में कि कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब में स्टेबल ग्रोथ आई है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि ये एक हाईली रेगुलेटेड एंड सेंसिटिव बिजनेस है, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है और इस कंपनी का ऑपरेशन उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाता है, जिससे इस कंपनी को हमेशा अपोजिशन मिलेगा, जिसके कारण कंपनी के प्राइसेस में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इसका PE रेशियो 23.99 है, पर इस कंपनी की जैसी और कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और एक और नोटवर्दी चीज़ है कि इस कंपनी को आज तक कोई भी नोटेबल इंडोर्समेंट, पार्टनरशिप या फिर बैकिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं मिली है, और ये लैक ऑफ सपोर्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग है। इन कुछ मेजर की पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% है, और कुछ इकोनॉमिक कंडीशन के कारण अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि कंपनी का बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है कि ये एक हाईली रेगुलेटेड एंड सेंसिटिव बिजनेस है। ओवरऑल कंपनी में इन्वेस्ट करना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे ही GMP रिलीज़ होएगा हम इस IPO पे और भी वीडियोस बनाएंगे हमारे चैनल पे, जिससे आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।